सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इस बारे में दे देता हूँ कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। 1809 से लेकर 1882 उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल है। और उनकी जो सबसे फेमस थ्योरी है, जो कि मानी जाती है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिस नाम से उसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वो थ्योरी है जो जिन्होंने उनको इतना पॉपुलर किया। और आश्चर्य की बात यह है कि पॉपुलर उन्होंने किया इस थ्योरी को, उनको प्रूव करने में या सामने रखने में 20 साल से अधिक का समय लगा। अब रीज़न क्या है इस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरी उन्होंने 1859 में पब्लिश की थी। और जो मुख्यतः डार्विनिज्म का हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ये 1860 में दिया हुआ है थॉमस हेनरी द्वारा। इससे पहले हम इस पर बात करें तो इवोल्यूशन पे उनकी इकलौती थ्योरी नहीं है। इवोल्यूशन पे बहुत सारी थ्योरीज और भी पहले आई हुई हैं। एक मेन थ्योरी जो उससे पहले आई हुई थी उसका लेमार्किज्म बोलते हैं उसको, लेमार्क ने जो दी हुई थी 1809 में। तो उनकी जो थ्योरी थी वो मेनली फोकस करती थी कि जो जीव हैं उनमें विकास जो हुआ है, अब ये चीज़ उस समय तक ये जो अवशेष हमें मिले हुए थे उसमें ये सिद्ध हो गई थी कि जो जीव है वो एकदम से पैदा नहीं हुआ है जैसा अभी है, बल्कि वो जीव विकसित हुए हैं, छोटे जीव से बड़े जीव। अब ये बात कई लोग समझने से मना करते हैं, पर उसके रियल फैक्ट्स अवेलेबल हैं, जो जीवाश्म के रूप में रियल फैक्ट अवेलेबल हैं। जो कई लोग इस थ्योरी को तो पूरी तरह से खंडित करते थे कि इंसान जैसा था वैसा ही पैदा हुआ है। उसके बीच की बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो फॉसिल के रूप में हमें मिली हैं। ह्यूमंस के नियंडरथल मैन है या क्रोमैग्नन मैन है। तो ये होमोसेपियंस तक आते आते इतने सारे स्टेजेस उन्होंने क्लियर कर लिए थे जो कि वेल प्रूव्ड हैं। तो ये बात तो जो भी अगर बोलता है कि ह्यूमन ऐसे ही हुआ है तो बिल्कुल गलत बोलता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर डार्विन ने ऐसा क्या कहा था, उसकी थ्योरी क्या कहती है। इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो डार्विन ने दी थी कब, 1859 में, और ये एक्सेप्ट हुई थी 1870 में। तो मेनली जो मैंने आपको जैसे बताया ना, कनेक्टिंग लिंक्स जो हैं वो इसकी थ्योरी को ना पूरी तरह प्रूव करती हैं। और ये प्रूव करती हैं कि जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो एक सिंपल जीव से एक कॉम्प्लिकेटेड जीव, जो मोस्ट डेवलप्ड जीव है जिसको हम इंसान कहते हैं, जो हम हैं, वो जो है वहाँ से निकल के आया हुआ है। अभी क्या है कि सेलुलर फॉर्म का जो उन्होंने बोला था, जो पहली सेल बनी थी 2000 मिलियन ईयर्स अगो, जो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले एक सिंगल सेल बनी थी। उसके बाद प्राइमेट्स जो थे 23 to 5 मिलियन ईयर्स अगो जो थे वो आए थे। और मॉडर्न होमोसेपियंस जो है वो सिर्फ 75,000 से लेके 100,000 ईयर्स बैक का है। अब इतने टाइम का इंसान है, और बाकी बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी जिनको माइथोलॉजी हम बोलते हैं। तो माइथोलॉजी जो है वो इनको डिस्प्रूव करती है। साइंस और फैक्ट इस थ्योरी को प्रूव करते हैं। तो कुल मिला के डिस्प्रूव क्या हुआ वो आप समझ सकते हैं। अब डार्विन ने क्या बोला था, डार्विन की थ्योरी जो थी वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी। डार्विन ने हमेशा ये बोला है कि जो स्पीसीज़ हैं जो अडोप्टेड हो जाती हैं इन्वायरमेंट के साथ, वो स्पीसीज़ ही आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं। लेकिन जो स्पीसीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं, वो फेल हो जाती हैं और वो नॉन एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो नॉन एग्जिस्टेड हो चुकी हैं। डायनासोर का नाम सभी ने सुना है। अब डायनासोर के टाइम पे बोला जाए तो उनसे ज़्यादा सिंपली जो जीव थे वो कॉकरोच थे। अब कॉकरोच एक बहुत छोटा जीव है और डायनासोर जो उससे कहीं ज़्यादा इवॉल्व जीव है। इसलिए कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि कमज़ोर स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो गलत बोलते हैं। मेनली जो है जो अडॉप्ट ज़्यादा करती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो स्पीसीज़ ही चलती है, वही स्पीसीज़ आगे आती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंपल स्पीसीज़ है तो वो ख़त्म हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले समय में ये बोला जाए कि इंसान ही अगर बचेगा तो वो भी कहना गलत ही होगा। अब इनकी थ्योरी में क्या है कि ये बोलते हैं डेवलप हुआ, और जो सो कॉल्ड रिलीजियस थ्योरीज हैं जो सभी जगह लिखी वो क्या बोलती हैं कि एग्जिस्टेंस आई इंसान की एग्जिस्टेंस कैसे आई, हर जगह ये लिखा हुआ है। वो उनका नॉलेज कम की वजह से बोल सकते हैं कि उन्होंने हमेशा बोला है कि जानवर बनाया गया और आदमी बनाया गया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जानवर से ही आदमी बना था, डेवलप हुआ था, और उसकी एविडेंस भी प्रॉपरली अवेलेबल है। तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जबकि इवोल्यूशन इज़ द फैक्ट, इवोल्यूशन इज़ द वर्ल्डली एक्सेप्टेड थ्योरी, इसलिए ये साइंटिफिक फैक्ट है।
और अब जैसे हम बात करें तो इनकी थ्योरी का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। उनकी क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ है, जो आधा लोग पढ़ते हैं आधे से ज़्यादा नहीं पढ़ते, उनकी क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ था जो उन्होंने जो वेरिएशन आते हैं वो कहाँ से आते हैं वो नहीं उन्होंने बताया था। उसके लिए फिर ह्यूगो डिवरीज ने 1848 जो से लेके 1935 तक रहे थे, उन्होंने 1886 में म्यूटेशन थ्योरी दी थी, जिसको उत्परिवर्तनवाद बोलते हैं। उत्परिवर्तनवाद में ये बताया था कि जो जीवों में जो जीन्स की वजह से होते हैं, जीन वर्ड भी जो है उन्हीं की तरफ से आया था, ह्यूगो डिवरीज की वजह से। तो वो जो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट रखा था, उसके साथ डार्विन की जो थ्योरी है वर्ल्डली एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का। तो लाइफ के इवोल्यूशन के लिए मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट है 1952 में जो किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एसेंशियल प्रोटीन है वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे बने थे।